बैक अगेन विद लेक्चर आई गेस। सो आज हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें रह गई थी हमारी, एंड कुछ लोगों को मैं डायरेक्ट डिटेल्स बताऊंगा। बस आई होप मेरी लास्ट वीडियो को अब तक 20 दिन हो चुके हैं, एंड लाइक मोर देन अ मंथ। एंड अब तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी इन चीज़ों की, कि वन आप टाइम टेबल में मास्टर करना है, मार्केट की चीज़ें देखनी किस तरह से मार्केट में चीज़ें वर्क करती है, तब मेंटेन लेनी है, राइट। एंड आई होप उन्होंने काफ़ी मेशर अब तक सीख ली। सो लोग आज मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस चीज़ें समझाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सो मैंने इसका बिल्कुल भी कोई नोट से बनाया है, तो जो भी होगा तो सामने आपको प्लीज ट्राई करना कि नोट बना लेना। तो एक साल जो होता है, इससे हमारे पास एक साल होता है पूरा पूरा, राइट, 1 ईयर के अंदर। माइंड सेट करो बिकॉज इट इज अराउंड विद यू। तो एक साल होता है हमारे पास, ठीक है। एक साल के अंदर हमारे पास, हम उस एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लाइक 3 3 मंथ होते हैं हमारे पास टोटल। उनमें से हम Q1 बनाते हैं, Q1, Q2, देन Q3 एंड देन Q4। हम कहते हैं 4 क्वार्टर्स, मतलब साल के पहले 3 महीने, देन अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन नेक्स्ट 3। ये जो 2 महीने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास मार्केट के हाईली वोलेटाइल। हम एक्चुअली अपना पैसा बनाते हैं इस स्ट्रेटजी को लेकर। एंड व्हाट आई पर्सनली एक्सपीरियंस कि भाई ये इस स्टेप पे काम करती है, इधर भी काम करती है, लेकिन इधर जो है ना आपके टीपीज और ऐसे जो थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट, राइट, इधर वॉलिटिलिटी बहुत कम हो जाती है। वैसे नहीं कि मार्केट इन 2 महीनों के अंदर, इन 6 महीनों के अंदर मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट बुलिश भी हो सकती है, मार्केट के सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है। बट इन 2 महीनों के अंदर इन 6 महीनों के अंदर मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो 2 मिनट ना, जरा मैं तुम्हारे से कॉपी पेस्ट मार दूँ, वो 6 महीने में प्रॉपर एक लिस्ट बनाई हुई थी, तो 2 मिनट। ओके, ठीक है, या एंड देन, हाँ, कॉपी, एंड देन हियर इट इज। ये है हमारे पास 4 क्वार्टर्स, एंड 4 क्वार्टर्स के ना हमारे पास 4 महीने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। अप्रैल से सितंबर तक ये हमारे पास मेन मंथ, जिसके हम एक्चुअली अपना पैसा बनाते हैं। एंड जो लोग डिस्कॉर्ड में होंगे उनको पता भी होगा भाई, मैं इन 2 महीनों में ज्यादा एक्टिव होता हूँ, राधा दिन में अक्टूबर से दिसंबर और मार्च से जनवरी से मार्च तक मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। एंड सीख रीति को देखिए भाई, मुझे पर्सनली 6 महीनों के अंदर तो कुछ खास मजा भी नहीं आता ट्रेडिंग को लेकर खास तौर पे। एंड एक और चीज इसके अंदर ये होती है कि भाई मार्केट के गुड्स जो है वो हमारे पास फिजिकल गुड्स की तरफ आ जाते हैं दिसंबर के अंदर खास तौर पे, बिकॉज क्रिसमस आ जाता है, डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं, हेलोवीन आ जाती है, और भी बहुत से इवेंट्स होते हैं जो जो इन इन मंथ्स के अंदर काउंट होते हैं। जनवरी के अंदर हमारे पास न्यू ईयर आ जाता है, हमारे पास और भी बहुत सी आ जाती है। देन फरवरी के अंदर हमारे पास अलग इवेंट्स आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ना भाई फिजिकल गुड्स का पैसा जाता है, रादर देन ऑनलाइन स्टॉक। ये भी हाइप होता है, लेकिन आपके हाइप होते हैं स्टॉक वाइज, कंपनी वाइज। एक बार याद है, 2 मिनट देने को, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, एक चीज हो गया। अच्छा, तो जब तुम कुछ कर रहे होते हो ना, लाइक सब इमेजिन के तुम लोग कोई कंपनी के बारे में कर रहे हो, कोई कंपनी का स्टॉक बाय कर रहे हो, तो तुम चार से ज्यादा, मैं कहता हूँ, उस कंपनी के बारे में बोलो। लाइक इफ यू आर गोइंग इन्वेस्टिंग योर मनी टू एप्पल, तो चार्ट को नहीं देखो भाई, चार्ट क्या करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं देखो भाई चार्ट क्या करने वाला है। पहले आप तो फंडामेंटल कंफर्म करो भाई, भाई उसके पिछली अर्निंग कितनी है, इसकी नेक्स्ट अर्निंग कितनी आ सकती है, वो कितनी सेल्स कर रहा है, उसका ये रिड्यूस करने का तुम्हें पता होना चाहिए। इतना पता होगा भाई ये कंपनी जाएगी ऊपर। दिस इज अ फाइनेंशियल मार्केट, ये कोई आम मार्केट है जैसे तुम आराम से बैठे हुए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पैसे बन ये नहीं बनने वाला। एंड दैट्स द रियलिटी। मुझे पता है कि भाई मेरा अक्टूबर से दिसंबर जो है ना, मेरे जो है फिजिकल गुड्स की तरफ आएगा। तो मोस्ट वाली मैं इन देखूंगा भाई मुझे किस सेक्टर में पैसा डालना है, मुझे किस सेक्टर में पैसा डालना कि मेरा पैसा डबल हो। जैसे अभी मेरे पास क्रिसमस का आ रहा है, मैं इन चीजों के सेक्टर में पैसा डालूंगा, मे बी इस कुछ गुडीज की तरफ, या ऐसे कुछ सेक्टर का पैसा डालूंगा, रादर देन मैं उन पैसा डालूं जहाँ जहाँ मुझे पता है कोई रिटर्न नहीं आना मेरे पास। तो हमेशा अपने स्टॉक वाइज डिसाइड करो। जैसे भी हमारे पास अगर कोई बंदा इसको इसको जून जुलाई में इसको पता था भाई कि एप्पल का न्यू लॉन्च होने वाला है, अगर उसने एप्पल के अंदर पैसा डाला होगा तो अब इससे पता है अभी एप्पल की कितनी डिमांड चल। एंड इफ यू ओपन अवर एप्पल डोमेन, लेट्स सी एप्पल डेली में।
आई होप सो ये पंप हुआ, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहता हूँ वाईफाई क्यों स्लो है? हाँ। सो जिसको पता होगा भाई जून जुलाई से कि भाई इसका तुम्हें पैसा डालना है, मैचिंग उसको पता हो जून जुलाई से, ठीक है। जून जुलाई को भाई आगे दिखा देंगे भाई ये पंप होने वाला है। एंड से पैसा डाला भाई समवेयर अराउंड जून जुलाई क्या, इस मंथ के अंदर समवेयर अराउंड, उसको पता भाई ऑटो ब्लॉक है हमारे पास, सॉरी डिमांड जोन है हमारे पास, यहाँ से जो है मैं अपना पैसा डाल सकता हूँ मार्केट के अंदर है। वो वो आराम से 17-18% अभी अप पे बैठा हुआ है। क्यों? उसको पता है भाई मार्केट के फंडामेंटल, जो मुझे पता है भाई अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाली है मार्केट के, यहाँ फोन डाउन चलने वाला है मार्केट के अंदर, या मार्केट के अंदर कुछ और डिफरेंट चीज आने वाली है, तो भाई आपको पता है कि आपके स्टॉक्स की अर्निंग वो बढ़ने वाली है। सेम गोज विद अभी जैसे GTA 6 आएगा, तो मुझे पता है मेरे सोनी की जो है ना मार्केट वो थोड़ी तेज बढ़ेगी, तो मैं उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। मैं इसमें इन्वेस्टिंग नहीं करूंगा भाई एक दो महीने पहले, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा यहाँ से, थोड़ा बाइक है, थोड़ा बाइक है, थोड़ा बाइक है, बिकॉज मुझे पता है इवेंचुअली मुझे सोनी मुझे देगा ज्यादा से ज्यादा अर्निंग इन नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह आप तो प्रोफाइल बिल्डअप करते हो, इस तरह अर्निंग्स देख के प्रोफाइल बिल्डअप करते हो। आप ट्रेडिंग को ये नहीं समझो कि भाई ट्रेडिंग आपको भाई 2 दिन आपसे बैठा चार्ट पे देखे, ओ भाई ये तो चार्ट पे, अरे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देन वी विल बाय फ्रॉम हियर, ये हमारे पास ए प्लस है, एंड देन जस्ट वी विल बाय फ्रॉम हियर। क्यों? व्हाई आर यू मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी? तो मेक श्योर कि तुम लोग कुछ, अगर तुम लोग बाइंग या सेलिंग कर रहे हो किसी चीज के बारे में कर रहे हो, इवन कोई गोल्ड के बारे में कुछ कर रहे हो, कुछ अपने स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो, तो उससे पहले भाई गोल्ड की सारी रिपोर्ट्स पढ़ो, भाई गोल्ड की सारी न्यूज़ पढ़ो, गोल्ड की क्या न्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, FMC पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है भाई, अगर हमारे पास NFP आ रही है तो NFP का क्या इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर, जॉब्स कम बनती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जॉब ज्यादा बनी है तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आई नो मुझे इसकी वीडियो बनानी पूरी है लेकिन मैं बना नहीं पाया, एंड मैं इसके सारा कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी डिस्कॉर्ड के अंदर, आई होप से बता दिया मैंने याद, बता चुका हूँ बट स्टिल यू कैन नीड टू डू दिस होल रिसर्च। तुम फाइनेंशियल मार्केट के एंट्री करो, फाइनेंशियल मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, आपके $100 इस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के सामने कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन में एक एक बिलियन करते हैं, लाइक बाय एंड सेल। हमारे पास न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के अंदर एक बंदा है स्टॉक, इसको कहते हैं हम लोग, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं भाई कि ट्रेडिंग का, एंड वो बंदा एक दिन का $1 बिलियन लाइक स्टॉक में करता है, लाइक आगे पीछे। इमेजिन, तुम्हारे $100 के सामने कुछ भी नहीं वो, तुम इतने से बंदे हो, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर वो हजारों बंदे बैठे हुए हैं जो तुम्हारा वो पैसा खाने के लिए बैठे हैं, जस्ट नीड योर मनी। तो आप अपने आप को उस माइंडसेट पे लेकर रखो भाई, नहीं भाई मेरा माइंडसेट ये कहता है मुझे अपना अर्निंग इस तरह से करनी है, मुझे अपनी बैंक इस तरह से करनी है, मुझे अपना ईयरली इस तरह से देखना है, मुझे अपने क्वार्टर से डिफाइन करने हैं, ये अपनी स्ट्रैटेजी दी गई, अपना सारा कुछ देखना। ठीक है, ये हमारे पास एक साल के 4 पार्ट्स होते हैं, मैं तुम्हें बता दिया भाई इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 हमारे पास, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी सितंबर का आखिरी महीना चल रहा है, तो ट्राई करो कि इस पे थोड़ा सा रिस्क लेना ट्राई करो, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लो। एंड और क्या था, मैं भूल गया चलो। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई जोन आया हुआ है, ठीक है, और तुम्हारे थोड़ा सा रिस्क देना है, जैसे मैं कहता हूँ भाई अगर तुम कंफर्मेशन लेते हो भाई वो 80% बढ़ जाती है उसकी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड, एंड अगर तुम विदाउट कंफर्मेशन तुम्हारी वो ट्रेड 70% में चली जाती है, 70 to 85, हाँ ये लो, ये category, ठीक है। अब एक जो है ट्रेड तुम्हारे पास 70% है, और एक तुम्हारे पास एक ट्रेड कंफर्मेशन के बाद 85% है, ऑब्वियसली तुम 85% में चूज करो जिसकी ज्यादा कंफर्मेशन हो। बट आजकल मार्केट क्या करती है, मार्केट rather देन कंफर्मेशन से पहले मार्केट चली जाती है, लाइक मैंने आजकल जो गोल्ड में देखा है, तो उसका तुमने करना क्या, उसका हल क्या है? उसका हल ये है, आप देखो, तुम जा सकते हो सेफ प्ले कर सकते हो और तुम रिस्क भी ले सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि मैं कैसे बताऊं, ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे किस तरीके से रिस्क लेना है और किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, दोनों अलग चीजें। ठीक, 70-80% हमने किस तरह से देखते हैं, तो जैसे हमारे पास आप आगे थोड़ा रिसेट कर, अब ये था हमारे पास एक जोन, ठीक है, ये था हमारे पास 15 मिनट का एक जोन जिसके हम कहते हैं टीचर 2, एंड मुझे पता है मार्केट में टीचर 2 टैप करना है, एंड मार्केट में टीचर 2 टैप करने के बाद मार्केट में मेरा हाई टैप करना ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, एंड जैसे ही मार्केट मेरे लेवल को टैप करेगी आई विल जस्ट गो इनटू दैट ट्रेड। मैं एक और सवाल नहीं पूछूंगा अपने आप से कि भाई मार्केट टैप करेगी तो क्या होगा, क्या होने वाला है, वो मेरा मसला ही नहीं है। जब मार्केट ने मुझे एक दफा एंट्री दे दी तो आई विल एंटर,
एंड यहाँ पे मैं सच्ची में ट्रिक खुद भी किया है भाई। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे मार्केट ने टैप किया एंड देन स्प्रेड की वजह से मेरी एंट्री से ऊपर थी एंड देन मार्केट ने यहाँ तक टीपी हिट पूरा हिट। सेम गोज ओवर हियर, ठीक है। मार्केट के 15 मिनट के पास आरबीएस था, मार्केट ने टैप किया, मैंने एंट्री अपने टैप पे ली। देखो मैंने एंट्री यहाँ पर नहीं ली, अपना ऐप टैप नहीं हुआ, मैंने एंट्री ली यहाँ पे, जहाँ मैं अपनी एंट्री दिखा भी रहा हूँ। देखो यहाँ पे इवन तो एंट्री यहाँ तक दी गई, मैं यहाँ तक भी गई, एंट्री ली तो मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ तक एंट्री। अब मुझे पता है भाई मेरा यहाँ से 25 पिप के बाद मेरा ऐसा लेट हो जा रहा है, तो मैं अपने जोन से बाहर रखना। अब मुझे पता है तो पता मैं रखना पड़ेगा भाई, मैं जोन से बाहर अपना एसेट रखना, जब पे स्प्रेड काउंट देखना। ऑब्वियसली आपका एसेट बड़ा होगा, आप 25 का आप एसेट रख ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं रख सकते भाई? इसकी मेजर रीजन क्या है? इसकी मेजर रीजन ये है कि भाई एक तो हमारे पास जोन टैप हो गया, ठीक है, अपना एसेट बाहर रखना, एसेट बहुत बड़ा है हमारे पास, ऑब्वियसली हम बाहर नहीं रख सकते। सेकंड थिंग, मेरा स्प्रेड जो है जो मैं अपना फंडिट कर रहा हूँ उसका स्प्रेड बहुत होता है, तो वापस से थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब एसेट छोटा रखो। देन मार्केट में हमारे पास इक्वल लोस तक मार्केट में टीपी हिट किया। देन और कौन कौन स्टेट थे हमारे पास, रुको, और थे हमारे पास आई गेस स्टेट, आई गेस मैंने हटा दी, नॉट श्योर, दैट मींस सो हमारे पास एक ट्रेड थी ये वाली, एंड देन वन ट्रेड थी ये वाली, जिससे हमारे पास मार्केट ने फिफ्टी देने के बाद मार्केट ने टैप क्या होता है, मार्केट लैपटॉप। तो ट्राई करो कि भाई थोड़ा सा रिस्क लेने की ट्राई करो, ठीक है। हाँ आई नो ऐसे ज्यादा हिट होगा, लेकिन अपने आप को डिफाइन करो, तुम्हारी ट्रेडिंग किस पे करनी है, क्यों करनी है, और तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होगा। अपने स्ट्रक्चर मैटर करो। जैसे मुझे पता है ये मेरा 15 मिनट का ए प्लस है, क्यों क्यों ए प्लस है भाई? मेरा मार्केट ने चैनल फैक्टर दिया मेरे पास यहाँ पे, मैंने आरबीएस पे एंट्री लेके मेरे पास ए प्लस पे मार्केट एंट्री नहीं, एंड देन मार्केट ने हमारे पास इसका डुअल चैनल फैक्टर दी, तो ये अगेन मेरे पास बनेगा ए प्लस, मार्केट टैप करेगी, अगर दैट्स सिंपल। अब क्या मुझे इतना बताओ, क्या मुझे इसमें बैठ के अपना दिमाग खपाने की जरूरत है? क्या मुझे इस पे बैठ के अपना सिल्वर को देखने की जरूरत है? नहीं, क्यों देखना है मुझे सिल्वर? क्यों मुझे बाकी पेयर्स देखना है? इवन तो मैं ट्रेड करता हूँ पर, लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ। जब मैं टीचर टू या फिर मेरा ए प्लस टैप कर रहा हूँ, जब मेरा वो चीज टैप ही नहीं कर रही, जब मेरी चीजें मेरी ए प्लस के साथ नहीं चल रही, तो मैं क्यों ट्रेड करूँ उस चीज के ऊपर खास तौर पर? आप अपने पेयर्स डिफाइन करो, जो आपके पेयर्स हैं, जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर चलती है जो चीजें, उनके साथ चलो। 2 मिनट दे रहा। अच्छा सर, बैक, हाँ। तो तुम्हारे चीजें जो है ना, जैसे हमारे पास कोई पेयर है, तो तुम खुद पेयर डिफाइन करो भाई, तुम्हारा पेयर क्या हो गया। भाई मैंने ऐसे पेयर देखे हैं, भाई लोग इसको भी बैठ के ट्रेड करते हैं, AUD देन स्लैश यूरो, यूरो स्लैश आई डोंट नो, JPY। भाई दीज आर एक्सोटिक स्पेस, इनको क्यों ट्रेड करना चाहते हो? ऐसा क्या मिलेगा? भाई मैंने लास्ट वीक, मैंने 2 वीक्स में देखा भाई, मेरी कोई एंट्रीज नहीं बनी ऐसे खास जो मुझे मुझे पसंद है, तो मैं भाई नहीं लेता, पूरे पूरे वीक्स ट्रेड नहीं लेता। जब कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तो मैं उसमें क्यों अपना पैसा डाल, क्यों अपना पैसा रिस्क करूँ उसके? जब एक चीज जो मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तो मैं उस पर अपना पैसा क्यों डालूं, फिर क्यों अपना पैसा रिस्क करूं? ये बात अपने दिमाग से निकाल लूं कि तुम जब ट्रेडिंग के लिए बैठोगे तुम्हारे पास ट्रेड आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अपना कैपिटल इतना लेगा कि तुम जब 1% तुम्हारे पास गेन हो, तो भाई तुम लोग आराम से महीना भर सुकून से बैठे हो 1% गेन के ऊपर भी। अपना कैपिटल इतना बड़ा रखो। अभी रियलिटी है भाई, ये रियलिटी तुमको कोई और नहीं बता रहा। $100 से ट्रेड तो $1000 बन जाएंगे। लाइक ब्रो कम ऑन, कैसे ट्रेड करना ये नहीं बताएगा कोई, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना कोई नहीं बताने वाला। ये इसका 10x बनता है, पता है? 10x 1000% बनता है कुछ ऐसे कुछ। अब यही तुम जो है ना, $1000 को, तुम इस $1000 का 10% निकालो, आराम से तुम्हारे पास $100 बचा था। तो कैपिटल मैटर करता है तुम्हारे पास भाई, तुम्हारा कैपिटल कैसा है ये मैटर करता है। ये हर किस मैटर करता है तुम्हारे पास, तुम किस तरह से ट्रेड कर रहे हो, तुम लोग कितना रिस्क कर रहे हो, तुम्हारे पास रिवॉर्ड कितना आ रहा है, बस दैट्स इट। मेरा एक दोस्त है,
उसका इस पूरे हफ्ते का ना 3 ऐसे लेट हुए एंड 1 टीपी। गेस व्हाट, वो प्रॉफिट में बैठा हुआ है। क्यों प्रॉफिट में कैसे? जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, 25 पिप का ऐसे होता है उसके, 25 पिप का, और टीपी मैक्सिमम 100 पिप का होता है। तो अगर 3 SLP हिट हो रहे हैं ना हमारे पास, 75% बनता है, 35 पिप्स बनते हैं, तब भी वो प्रॉफिट कर रहा है। तब भी तुम प्रॉफिट कर रहे हो, तुम 3 एसल के बाद क्यों नहीं ले रहे रिस्क? रिस्क लेना ही क्यों नहीं है भाई तुम लोगों ने? और अपने एसल को एक्सेप्ट करना सीखो भाई। एक्सेल हुआ है तो एक्सेप्ट करो भाई, क्यों एक्सेल हुआ है, कहाँ पर मैंने क्या गलती को। 99% ऑफ द टाइम स्ट्रेटजिस्ट को हटकर उन्होंने अपनी खुद सी गलती बता होती है भाई, हमने क्या गलती की है, जब हमने उससे पहले तो ट्रेड नहीं किया, हमें कोई और तो मसला नहीं किया मार्केट के अंदर। इसकी वजह मेन होती है भाई, आप कैसे उठाएं, मेन वजह होती है। और की चीजें थी, हाँ, तो और चीज थी। और तुम लोग को देखना भाई हमारे पास न्यूज किस तरीके की आने वाली है, और न्यूज क्या तुम लोग के पास मार्केट के अंदर इम्पैक्ट छोड़ेगी। तो इम्पैक्ट देखने के लिए तुमने करना क्या है, 2 मिनट अगेन। अगर तुमने वो न्यूज का इम्पैक्ट देखा भाई, न्यूज का इम्पैक्ट क्या है होने वाला, तो तुमने भाई देखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तुमने उसका स्ट्रक्चर देखा। 5 मिनट का स्ट्रक्चर क्या मतलब है, जब 5 मिनट बुलिश है, कि 5 मिनट बेरिश है, उससे पहले। और तुम उस न्यूज पे 99% ऑफ द टाइम सही प्रेडिक्ट कर पाओ, इस बात की गारंटी है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई न्यूज को कभी ट्रेड नहीं करना, तो मैं न्यूज को ट्रेड कर रहा हूँ, तुम न्यूज को ट्रेड करो। हाँ, न्यूज को प्रेडिक्ट कर सकते हो, न्यूज को ट्रेड कभी नहीं करना। तो हमारे पास ये एनएफटी की न्यूज थी फ्राइडे के दिन, एंड आई नहीं भाई मार्केट चैनल फैक्टर देखा तब मैं एंट्री लूंगा, लेकिन अगेन मार्केट चैनल फैक्टर नहीं दे पाया, एंड काइंड ऑफ चल गए मार्केट एक टीजल 2 से मार्केट ने पंप अप किया पूरा। एंड देन मार्केट ने क्या किया हमारे पास, मार्केट आया, टीजल 2 टैप किया, डन फॉर द डे, आराम से 100 पिप्स, आराम से 100 पिप्स कि मैं लिया नहीं, मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगा, वरना चाहते होता। दैट्स हाउ यू नीड टू क्रिएट, दैट्स हाउ यू नीड टू क्लियर योर माइंड। सो आई होप तुमको मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ, क्या करेगा बस। मैं तुम्हें बता दी तुम्हारे पेयर किस तरह से चूज करने हैं भाई, पेयर्स खुदा रहा प्लीज, अगेन आई एम सेइंग प्लीज अच्छे पेयर सेलेक्ट करो, अपने पास हाईली वोलेटाइल पेयर सेलेक्ट करो, नहीं करने अपने पास प्लीज सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता गोल्ड पे ट्रेड करो, गोल्ड को देखो भाई, गोल्ड किस तरीके से जा रहा है, गोल्ड मेरे लिए कैसे फायदेमंद है, गोल्ड किस तरह से चलना चाहता है मेरे साथ। एंड आफ्टर लाइक 1 मंथ, तो बाकी फिर तो आराम से शिफ्ट कर सकते हो, फिर गोल्ड को सही से देखो। एंड एक और चीज, तो माइंड से बात निकाल दो भाई, तुम लोग को हर टाइम पे तुम लोग ट्रेड मिले, हर टाइम पे कभी तुम लोग को ट्रेड नहीं मिल सकती, कभी कभी पूरा हफ्ता तुमको ट्रेड नहीं मिलेगा, कभी कभी तुम लोग को कोई पूरा महीना ट्रेड नहीं मिलने वाली। दैट शो योर भाई वो कितना लॉयल है उस चीज के साथ। तो और चीज जो रहेगी थी हमारे पास, और क्या रहेगा तो हाँ, अगर तुम टैप एंड गो पे एंट्रीज ले रहे हो तो भाई देखिए ना बता दूं भाई, अगर तुम टैप एंड गो जैसे कह रहा हूँ भाई रिस्क ले सकते हो, अगर लेना चाहते हो इस महीने के अंदर, तो मैंने करना है क्या, टैप एंड गो पे, टैप एंड गो पे अगर तुम 15 मिनट के अंदर हो, ठीक है, तो 1 मिनट के इनगल्फिंग का एंटर कर सकते हो, 1 मिनट के इनगल्फिंग, या मॉर्निंग स्टार्ट करो गल्फिंग, ठीक है, और 1 आवर के अंदर हो तो 5 मिनट के उन्होंने देखना, 5 मिनट का गल्फिंग, या फिर अपना मॉर्निंग स्टार, कुछ भी देख सकते हो, लाइक जो करते हमेशा वाले होते हैं वहाँ तक हमें जो मैं बता चुका हूँ। तो अगर 15 मिनट के अंदर तो 1 मिनट की, जब 1 आवर करना हो तो 5 मिनट, सिंपल, दैट्स इट, प्योर लॉजिक। जैसे हम लोग मल्टी टाइप में एनालिसिस करते हैं, ट्रेड हम लोग बुलिश ऑलरेडी, 4 एच के अंदर हम लोग तो 4 आवर के अंदर फुली बुलिश तो नहीं। यहाँ पर एक गल्फिंग कैंडल है, एंड
2 मिनट देना बॉयज, सेलेक्ट ऑल, डिलीट हो जा। और इससे पता है मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ इनगल्फिंग लेनी है ना तो इनगल्फिंग तुम लोग 1 डे के अंदर और मैक्सिमम 1 आवर के 4 आवर के अंदर तुम लोग देख सकते हैं इनगल्फिंग, जो मैं प्रेफर भी करता हूँ कि तुम लोग देखो। अभी काइंड ऑफ इनगल्फिंग है, तुम्हें सही भी लगे, मतलब लाइक सही है, दैट बैड। तो मैं इस पर एक थोड़ी मोटी एक बैंक देख सकता हूँ कंफर्मेशन के साथ प्लीज। भाई को तो मैं तेरा स्टाइल सही, वरना हमें 4 आवर का मैं जो बनती है गर्लफ्रेंड वाली प्रॉपर जो है तो यहाँ से बनती है, तो ऑब्वियसली इतना नीचे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर अ लिटिल बिट काउंट्स। अगेन हम ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो ऑल टाइम हाई पे ट्राई करना, थोड़ा सा जाना रिस्क कम से कम लेना। ऑल टाइम हाई के ऊपर इतना रिस्क नहीं ले सकते फिलहाल। अभी हम 1 आवर के टीचर पे पड़े हुए, जो ऑलरेडी डेट पर टैप हो चुका है, अगर देखा जाए तो। अगेन वही सेम लेवल बन रहा है, 4 आवर के अंदर बन रहा है काइंड ऑफ। 15 मिनट का हमारे पास। 15 मिनट पे भी हम लोग इसके जगह हम क्लोजिंग दे देते हैं। अगर यहाँ पे सीजन 2 पे आता है मार्केट, तो मैं यहाँ से उस पर ब्रेक बाइंग करूंगा। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से सेलिंग करके इधर तक सेलिंग करूंगा। दैट्स इट। कितना टाइम लगा मुझे? हार्डली 2 मिनट लगे मुझे। हार्डली मुझे 2 मिनट लगे, अगर मैं प्रॉपरली करता तो मुझे ऑब्वियसली 5-10 मिनट लग जाते मैक्सिमम, 3-4 पेड़ से करते करते। तो क्या ये हार्डली 5 मिनट तुम लोग के लिए जिंदगी के तुम लोग के पास तुम लोग रोजाना रोजाना कर नहीं सकते? मैं क्यों कह रहा हूँ भाई रोजाना करो भाई, तुम लोग अगर हो सकता है देखो, मे भी अगर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में कर दिया हो, अब मुझे पता है मैंने कुछ ना कुछ गलती यहाँ पे की हो, तो हो सकता है अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो मंडे के जब मैं बैठूंगा, मंडे के जब मैं अपना चार्ट लेके बैठूंगा तो पता है मंडे के दिन कि भाई मेरे पास ये चार्ट था, ठीक है। एंड जब मैं बहुत से मल्टी टाइप में एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, पूरा चार्ट खाली करो, मंडे के ना कैंसिल किया मैंने। ओह अच्छा ये गलती थी मेरी, अच्छा ओके ठीक है, मेरा यहाँ से बैंक थी, यहाँ से मैंने बैंक करना, तो मैं इस तरह से अपनी बैंक और सेलिंग देख सकता हूँ। तो रोजाना ट्राई करो, रोजाना मल्टी टाइप में एनालिसिस करो, उससे कोई मुश्किल नहीं है। 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगता है, मैक्सिमम 3 मिनट लगता है। अगर इतने में 3 मिनट तुम्हारे पास इस स्ट्रेटेजी को देने का, ट्रेडिंग जर्नी को देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं आएगा, 3-4 मिनट भी, तो क्या कर रहे हो तुम लाइफ के साथ? क्या ही कर रहे हो? मैं इससे आज भाई लाइव स्ट्रीम नहीं की डिस्कस करूँ, बिकॉज आई वांट टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस, तो मैं प्रोबेबली आज लाइव स्ट्रीम करूंगा। क्या? अब देखो इसमें 15 मिनट का ना पता दिख गया, आराम से दिख गया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी तो नहीं लगी। क्या दिख गया भाई मुझे? मेरे से बैठा हुआ 15 मिनट के डिटेल 2 पे बैठा हुआ। अगर मंडे के दिन मुझे इसके यहाँ पे क्लोथिंग मिल गई तो मैं ऑब्वियसली बाय कर लूंगा, तो मैं तो जरा खास खाए के बाद मुझे मिल गई तो मैं बाय कर लूंगा। अगर मंडे के दिन मुझे इसका कोई एक भी कैंडल, 2 से 2 कैंडल से दिख गई जो मेरी बनती है कैंडल्स, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ सेलिंग करूंगा फिर। कहाँ तक सेलिंग देखूंगा मैं? यहाँ तक सेलिंग देख सकता हूँ, वैसे तक सेलिंग देख सकता हूँ, जहाँ तक मुझे दिख सकता है, वो जैसे मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें इतना टाइम नहीं लगता भाई सच्ची में, ट्रस्ट। से मैंने लास्ट आई गेस अपनी हफ्ते वाले ड्राइव में मैंने ये चीज दिखाई थी, डेली का चलो, मैंने हफ्ते वाले दिन लास्ट वीक को जब मैं लाइव स्ट्रीम की अपने डिस्कॉर्ड के अंदर, उसमें मैंने कहा था कि यहाँ से बाइंग करना, अगर तुम बाइंग करना चाहते हो तो। यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 6%, 5.5% ऊपर गया, 5.58। तो क्या ये इतना मुश्किल था? मैं लिटरली 2 मिनट में मैंने सिर्फ एनालिसिस किया था। ये इतना मुश्किल 2 मिनट भी नहीं है वो भाई एनालिसिस करने के लिए, वो भी सही दिमाग के साथ। लेट्स गो ऑन सुना 5-15 मिनट में सुनाने का कोई ट्रेड देखते हैं, कुछ समझ में आता है।
तो मैं सोलाना का मैं बहुत बड़ा ट्रेड करता हूँ भाई आजकल, एंड आई काइंड ऑफ लाइक सोलाना है, आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक। जैसे सोलाना हमारे पास इस ए प्लस से जा सकता है, ये बहुत बड़ा ए प्लस है, बट जा सकता है। जैसे हमारे पास जो 1 आवर का ए प्लस था, जब मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट यहाँ से तो जाएगी, वहाँ पे एक दोस्त को भी बोला था यहाँ से बाइक कर सकता है, एंड रियली वेंट अप। कितना पड़ गया था ये पड़ गया था ऑलमोस्ट कोई 8%। तो इसको सी, जब तुम पास तुम लोग की चीजें करते ना, काम करते हैं, तुमको भाई मजा आता है। भाई चलो काम तो कर रहा है, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है, कुछ रीजनिंग तो है मेरे पास, सो मैं तो कुछ बैठ के नहीं कर रहा। इससे वहाँ पर इसके बाद बोल रहे फिर अच्छा मूव किया भाई। फिर डेली पे क्या कर रहे हैं, भाई ये करना पता था हमको एकदम से। भाई ये नॉट बैड। और क्या चल रहा है हमारे पास, जीबीपी जेपीवाई करना है हमें। भाई जितना मजे की चीज चीजें करा दें आजकल, मजे करा रहे हैं। दो टास्क बहुत है। तो ओके, कौन सा था बस, जेबीपी जेपी, सॉरी। हाँ यहाँ पर बना क्या चाहता हूँ, बस प्रीटी गुड चल रहे हैं यहाँ से बाइक की। जेपीवाई कहता है हमारे पास कुछ अच्छा सीन नहीं बन रहा। एयूडी यूएसडी के अंदर भी हमने पास अच्छा सीन नहीं बना था, मेरे एक दोस्त ने बाइक की थी अच्छी खासी, उसे चल रहा है। SP 500 डेली के अंदर, डेली के अंदर हमारे पास सही है, ओवरऑल के अंदर भी पॉजिटिव है। मुझे एक बात बताओ, मुझे इस सबको करते हुए कितना टाइम लगता है, लाइक सिर्फ देखने में, like, मुझे अब जरूरत नहीं कि भाई मैं एक चीज पकड़ के देखूं, भाई अच्छा ठीक है यार, ये देखना पड़ेगा नहीं भाई, जब आप टाइम देते हो ना चीजों के ऊपर, तो भाई आदत हो जाती है। पता है मैं कि ए प्लस से गया ऊपर, भाई नहीं हुई भाई। और ये चीज मैंने पहले से मार्क की हुई थी भाई, जो कि बंदा ये नहीं कह सकता मैंने बाद में मार्क। इतने क्लीन शॉट होता है आप। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने काफी लोगों को देखा है भाई, वो जो है ना इसको सिल्वर को बाइक का ट्रेडिंग करने लग जाता है। कौन करता है सिल्वर को ट्रेड? मेरे एक भी दिखा है तुम्हारे पास, इस पे कोई एक गंदगी भी दिख रही है? कुछ दिख रहा है इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा भी, लाइन शाइन भी, डॉट शॉट भी? नहीं। यूरो के अंदर लेट मी अनहाइड सारा कुछ। अब देखो, बंदा ट्रेड कर रहा है, बंदे का ट्रेड देखो, दिख रहा है अभी बंदा ट्रेड करने पर लगा, बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। सेम गोज ओवर जीबीपी। मैं तुम्हें कुछ रियलिटी दिखाता हूँ हम लोगों को, तो अपनी रियलिटी से मैच कर रहा हूँ। दिख रहा है भाई, चलो भाई बंदा भी जिसको भी स्टार्ट करना चाहता है भाई straight, पहले भी कर रहा था, ठीक है ओके। अगर मैं गोल कर तो मेरा मेन चार्ट, जिसको मैं हमेशा कहता था ये मेरा मेन चार्ट ही रहेगा हमेशा। फिर इसको देखो, देखो, हाँ, ये है मेरा मेन कोर का चार्ट, एंड दैट्स, इस तरह से दिखता है मेरा मेन कोर का चार्ट।
इस तरह से देख। मुझे खुद बताओ, जो बंदा इतनी ज्यादा एनालिसिस करके बैठा हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है भाई, वो ऐसे बिना चार्ट को देखे नहीं बता सकता भाई चार्ट किधर जा रहा है? जरूरत भी नहीं है अभी किसी को, खास तौर पे अभी। आई विल सिट डाउन 5 मिनट के लिए बैठूंगा, मैं बैठ के सारा कुछ वहां से एनालिसिस करूंगा, एंड आई विल शेयर विद यू गाइस अगर हुआ तो। कुछ तब एक और चीज दिखाता हूँ, जो बोलते हैं भाई, सिर्फ पेज देखो, सिर्फ स्ट्रेटजी को लेकर सिर्फ पेज देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें से क्या होता है, 13 14 15 16, फिर होता 17 18, तो अच्छी खासी ट्रेड है क्योंकि इस सीजन में मैं मुझे खुद बताओ भाई, इतनी इजी स्ट्रेटेजी को क्या मुश्किल होता है? हर एक डिप के अंदर पाएंगे, हर एक डिप के अंदर पाएंगे, किसी को लोग बोलते तुम्हें इस डिप के अंदर पाएंगे, इस डिप पे पाएंगे, इस डिप पे पाएंगे, इस सेलिंग के अंदर पाएंगे, सेलिंग की। बस डू यू गाइस नीड भाई? बस तुम्हें करना क्या क्या है। नंबर वन, अपने पेयर सेलेक्ट करो अच्छे वाले प्लीज। जो लोग क्रिप्टो को लेके करते हैं ट्रेडिंग, अपने कॉइन अच्छे सेलेक्ट करो, अच्छे कॉइन्स जो वोलेटाइल हो। खासतौर पे आजकल एआई का नजारा पर थोड़ा नजर आजकल एआई का पैसा आने वाला है। नंबर टू, अपना स्ट्रक्चर मार्केटिंग सही करो। नंबर थ्री, डिसिप्लिन रहो भाई, खुदारा डिसिप्लिन रहो, डोंट मिस एनी ट्रेड। और नंबर फोर, फोर क्या, जस्ट बी सीरियस विद योर मनी, विद योर मनी। ठीक, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम अ लिटरली अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एंड खुद से भाई, मैं एक और बात बोल दूं, खुद से बोंगे नहीं मार कुछ भी कि भाई यार हमारे जो होता है पुराने टीचर जो होते हैं वो तो हमारे रेजिस्टेंस बन जाते होंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई हमारे पुराने टीचर रेजिस्टेंस बनते हैं। मैं लिटरली मैं मारूंगा पकड़ के। खैर, कोई बंदा मुझे फजूल मोंगी मारता हुआ ना मिले कि भाई हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, प्लीज, आई एम सीरियस विद यू गाइस। एंड हाँ, एक और चीज, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि अगर तुम्हारे पास कोई लेवल बन रहा है, वैसे कि तुम्हारे पास एक 15 मिनट का लेवल बन रहा है, तुम्हारे पास 1 आवर का लेवल बन रहा है, एंड वो लेवल जहाँ पर है, अगर मार्केट से पहले तुम्हारे पास रिवर्स कर गई, तो इसका मतलब वो इजी है। बताऊँ क्या करता है, जो मैंने अपने पास देखा है, जो होता है रिस्की, बहुत होता है रिस्की, ऑलमोस्ट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 50% बन जाती है। लेकिन इसमें करना क्या होगा, तुम्हारे पास 1 आवर का लेवल है, ठीक है, वैसे को तुम्हारे पास ये 1 आवर का लेवल है, इस लेवल के आने से पहले मार्केट ने चेन ऑफ ट्रैक्टर दे दिया, तो एंटर कर जाओ उसके आर प्लस या ए प्लस के ऊपर एंटर हो जाओ। जैसे लेट मी गिव यू एग्जांपल, तो विदाउट एग्जांपल हम लोग मजा नहीं आता, और मैं डरता भी नहीं विदाउट एग्जांपल पढ़ाते हुए, बिकॉज आई नो दिस थिंग फॉर टू वर्क। ओके, सो अब ये है, ठीक है, 1 आवर का 15 मिनट का ए प्लस है, तो 1 मिनट पे चलेगा। आई होप मार्केट दिखा रहे हैं, यहाँ तक जाने की इजाजत दे दे प्लीज। हम गरीब में थोड़े से जाने दो। हाँ यार, जाने दो। मैं नेट क्यों नहीं चल रहा भाई आज, वेट, बस ओके, बट ओके ठीक है, यहाँ पर लेवल था, ठीक है, ये 1 आवर का 15 मिनट का ए प्लस था। तो हमारे पास क्या थी कंफर्मेशन कि भाई मार्केट इस लेवल पर टैप करेगी, एंड देन हमारे पास मार्केट ए प्लस पे, सॉरी ए प्लस कह रहा हूँ, मार्केट हमारे पास चेन ऑफ वेक्टर देगी, तो हम एंटर करेंगे। ओके, तो क्या हुआ हमारे पास, मार्केट का चेन ऑफ वेक्टर कहाँ बताओ, हाँ, तो मार्केट ने चेन ऑफ वेक्टर दिया हमारे पास, ठीक है, ए प्लस भी टैप नहीं किया मार्केट ने, शर्म आनी चाहिए मार्केट को।
ठीक है, आरबीएस के ऊपर मार्केट अटैक। तो कभी कभार ये हरकतें हो जाती हैं। इस बात की मैं भी भाई मैं मानता हूँ इस बात। तो कभी कभार ये हरकतें हो जाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एंट्री की होती। बेसिकली उन्होंने आगे स्टैप हुआ, उन्होंने यहाँ पे एंट्री 25 से 30 का कैसल देन सो सही है। और बैक। तो ये आजकल मार्केट में बहुत हो रहा है भाई, ये चीज़ खास तौर पे 8 9 पिप्स आ जाते हैं वो मार्केट। तो एक काइंड ऑफ मजे की चीज़ है जो मैंने नोटिस, जो आजकल होती है। अब जैसे हमारे पास था, आगे ये लेवल था, एस लेवल का ए प्लस था हमारे पास ये वाला। बाकी में लेवल टैप किया, मैं तो टैप एंड गो पे लेगा। और आप लोग सेफ एंट्री के साथ जाते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं मतलब ये हमारे पास ए प्लस था मार्केट का। मार्केट ने टैप किया, एंड देन आई गेस इजीली हमारे पास 100 पे आ गया। जब टैप हुआ 25 कैसे हमारे पास कहाँ तक आएगा, देन 100 पे पॉकेट। दैट्स इट, डन। कुछ और नहीं चाहिए। इवन हमारे पास जहाँ पे भी जो है ना 1 मिनट का चिन्ह फिफ्टी के बाद मार्केट ने टैप एंड गो पे दे दी था, बस दिखाता हूँ यहाँ पर। बाकी का चिन्ह इफेक्ट कहाँ पे था हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है ठीक। पे टैप हो गया था, then इस पे टैप हो गया था हमारे पास, इस पे टैप हो गया था। हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पर था हमारे पास टैप एंड गो पे। तो मार्केट ने टैप किया, रुको, इधर मार्केट ने टैप किया हमारे पास, चिन्ह फ्रैक्चर दिया। देन मार्केट हमारे पास आखिरी, ना यहाँ पे हमें एंट्री मिली और ना हमें यहाँ पे एंट्री मिली। बुम, टैप एसी, खत्म, जस्ट। लेकिन अगेन बात, अगर हम लोग न्यूज ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमें 5 मिनट का टाइम, बात में वहाँ पे चैनल बैठे उसके बाद हुआ था, तो फायदा नहीं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे, मेरे 75 पॉइंट्स भी थे। And तो लोगों को समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इससे। बस ट्राई करना कि भाई जो भी चीज़ कर रहे हो उसको टाइम दो, जो भी चीज़ कर रहे हो उससे सीरियस होकर टाइम करो, सीरियसली उसको ट्रेड करो। और जुनून दिखाओ उस चीज़ के अंदर। ज़्यादा दिन एक दिन ट्रेड किया, एक दिन ट्रेड नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सीरियसली इसके साथ हो जाओ या सीरियसली इसके साथ ना हो। और पेयर्स अपने सेलेक्ट कर लो अच्छे, और माइंड सेट क्लियर रखो जब ट्रेडिंग करने के लिए बैठो। फजूल की टेंशन नहीं लेनी भाई, फजूल की टेंशन लेके बैठ के ट्रेडिंग करो नहीं भाई, फायदा नहीं। मैं कहता है सिर्फ भाई अपना थॉट्स से अपने आप को चिल कराओ, इसी लगे, इसको इतना हार नहीं लो। मेरे कुछ खत्म हो चुके हैं, मेरे काफी पहले कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग को सिखाने के साथ खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटेजीज हैं जो मेरे भेजनी है तुम लोग को। लेकिन आई वॉन्ट तुम लोग उस पर एक स्ट्रेटेजी पर अच्छे थोड़ा टाइम दे दो, तब तुम लोगों को मैं एचडी की तरफ पहुंचा देता हूँ। तो फजूल से स्ट्रेटेजी था लेकिन वो काम करता है थोड़ा बहुत। वो मैं बहुत ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी अपलोडेड भी है, बस अनहाइड करने जाने से क्या होता है, कल मुझे लगेगा तुम लोगों को काफी कुछ आज। जस्ट स्टिक विद दिस, ठीक है। टाइम दो चीज को, चाहिए से ट्रेडिंग करना सीखो, स्ट्रक्चर मार्केट करो, फिर लेवल के साथ। लाइक अपने जो तुम्हारे पास जो लेवल है उस पर ट्रेड देना सीखो भाई, एक्सिक्यूट करना सीखो। क्या होगा, 4 ऐसे लोगे, एक टीपी, डन, ब्रेक इवन। 4 ऐसे के बाद तुम लोग उसके बाद तुमने 4 ऐसे किए हैं एंड एक टीपी तुम लोग का ब्रेक इवन हो गया भाई। क्या तुम लोग का अलग माइंडसेट होगा, इमेजिन करो। 3 ऐसे के बाद तुम लोग भाई प्रॉफिट करने बैठे हो। 3 ऐसे के बाद फिर तुम लोग प्रॉफिट करना। पॉइंट अकाउंट लिया भाई, 3 ऐसे लिए तुम लोगों ने, 3 ऐसे के बाद तुम लोग फिर प्रॉफिट करने बैठे हो। वीकेंड के, तो किस चीज का डर है। ऐसा नहीं कि मेरा ऐसे सेट नहीं होता, मेरे भी ऐसे नहीं होता है भाई। लेकिन मेरे असल मेरी रीजनिंग की वजह से सेट होता है भाई, या तो मैं कुछ ना कुछ गलत भी करूंगा, मुझे कसम, मुझे कोई ना कोई गलती की होगी।
एंड जो भी लोग कैसे लेट होते हैं भाई, उसको प्लीज रात को सोने से पहले देखा करो भाई, कहाँ पे क्यों ऐसे लेट हुआ है, कि जर्नलिंग करो, तो लिखो भाई क्यों ऐसे लेट हुआ है, क्यों टीपी हिट हुआ है, क्या टीपी हिट होने की रीजन, टीपी हिट होने की रीजन लिखो, ऐसा क्यों बन रहा है और क्यों बनता रहना चाहिए, उसकी रीजनिंग भी लिखो भाई, प्लीज सीरियस हो जाओ इस चीज को लेकर, बिकॉज ट्रेनिंग के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम। टाइम इज योर मनी, टाइम इज योर एवरीथिंग, टाइम गया, नथिंग गोना हैपन। इस जगह पे तो तुम लोग होते थे, तुम लोगों ने भाई सोचते भाई नहीं भाई मैं रीटैप होगा, ये होगा वो होगा, तब इंटरव्यू, जस्ट इट ब्रो, टाइम गया खत्म, डिसीजन लेनी थी। और खुद से कोई बोंगे नहीं मारने का भाई, इधर टैप करेगा तब मैं सोचूंगा भाई बड़ी गर्लफ्रेंड कैनल बन जाएगी, 5 पता मैं तब मैं इंटरव्यू होगा, नहीं, क्यों, क्यों करना बिजनेस निकल इतना पूरा, डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द हेल यू गाइस डू दैट। खैर अगेन इट्स योर ओन चॉइस, योर लाइफ, आई एम योर, आई डोंट नो, भाइयों, सिखाने के लिए बैठा हुआ भाई। एंड हाँ, जिन लोगों के पास स्कॉट के एक्सेस नहीं है भाई, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हो, वरना आप लोग ट्विटर पर रख स्कॉट के सेक्शन ले सकते हो, वहां पे मुझे किसी भी बॉट को जो है ना आप मैसेज कर देना, आपको रोज सारी कर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप उन्होंने काफी कुछ समझा होगा, क्या होगा, पता है मेरे लेवल कैसे टाइप करने हैं, बना के कैसे टाइप इनको पे लेने हैं, न्यूज ट्रेडिंग को किस तरह से देखना है, क्वार्टर्स क्या होता है हमारे पास, पेयर्स क्या होता है हमारे पास, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट को देखें, और प्लीज इसके बारे में सर्च करो, स्टडी करो फाइनेंशियल मार्केट को। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीक, आई होप प्रॉफिट हो इस महीने, आई होप सितंबर के मंथ लोग अच्छा खासा प्रॉफिट हो। राइट नाउ आई डोंट नो, इट्स नॉट द टाइम टू मैनिफेस्ट समथिंग, बट आई मैनिफेस्ट कि जो जिस वीडियो को देख रहा है, आई होप कि उसका प्रॉफिट हो, उसका वीक अच्छा रहे, उसका मंथ अच्छा रहे। बाकी डू शेयर योर विन, ठीक है, डिस्कॉर्ड पर शेयर कर दिया करो, विन अच्छा लगता है। बेस्ट ऑफ, अल्लाह हाफिज।